एक विधायक ऐसा भी आदमखोर जानवर का आतंक ग्रामीणों के साथ भाजपा विधायक भी जाकर दे रहे पहरा। एक और राजनीति में जहां चकाचौंध और बड़ी बड़ी गाड़ियों से नेता जनता के बीच अपने तमाम ताम झाम के साथ मिलने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जनपद बहराइच के महसी विधानसभा में एक ऐसा विधायक है जो अपनी जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है और इस समय रात भर जनता के साथ गांव और खेतों में घूमकर लोगों को वन्य जीवों के आक्रमणों को लेकर जागरूक कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महसी के विधायक सुरेशर सिंह की। जनपद बहराइच के महसी इलाके में पिछले 1.5 माह से आदमखोर जानवर का आतंक जारी है। इस रहस्यमयी जानवर ने अब तक 5 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत कर 3 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हमला अभी भी जारी है। लगातार हरदी के इलाके कुछ गांव में हो रहे रहस्यमयी आदमखोर जानवर के हमले की वजह से जिला प्रशासन ही नहीं, जिले का पूरा अमला हैरान व परेशान है। आज भी देर रात महसी विधायक सुरेश सिंह इलाके के तमाम ग्रामीणों के साथ रात्रि भ्रमण पर निकले और इस आदमखोर को अतिशीघ्र पकड़वाने की बात कही। अब देखना ये होगा कि भय के साए में जीवन गुजार रहे ग्रामीणों को कब तक चैन मिल पाता है। इस मौके पर भाजपा विधायक ने सभी से कहा कि परिवार को बचाना है तो जागते रहिए, बाकी इस जानवर को पकड़ने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की जांच सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर करवाया जाना चाहिए कि कहीं भेड़िए की आड़ में कोई और तो मासूमों पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि परसों मिली एक लाश बच्ची के शव के बाद शंका और भी गहरी होने लगी है। जिस तरह बच्चों के पैर और हाथ काटकर अलग किया गया है, शायद ये किसी जानवर का हमला नहीं हो सकता। महसी विधायक ने पुलिस प्रशासन पर भी स्थिरता बरतने का आरोप लगाया है और अतिशीघ्र इस मामले की जाँच की मांग की है। विधायक जी, आधी रात में आप ग्रामीणों के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो भेड़िए का आतंक है और भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग तो 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली और जो हमने गांव में जा कर के गाँव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया हो उससे बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था, लेकिन कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई। तो एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं, यहाँ तक कि सीसीएफ वन विभाग जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी करने की नीयत हो किसी की, और इस तरह की घटना, फॉरेंसिक टीम आई थी जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें, उस डिपार्टमेंट से इसकी जांच करा करके और इसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आप रात में ग्रामीणों के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें
और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे, कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटना स्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं अब तक के, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटना स्थल तक गए हैं, न सीओ घटना स्थल तक के गए हैं, न एसपी आरए घटना स्थल तक के गए हैं, और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटना स्थल तक गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पे जाना चाहिए और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही है कि मिस मैच कर रही हैं, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि इसकी जांच करा कर दूध का दूध और पानी का पानी।